हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन में। सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे। सो हैशटैग कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। सो फाइनली हमारा मार्केट इमर्जिंग मार्केट बनता हुआ ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था लोअर लेवल पे कहां बाइंग करना है, वहां से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब कल क्या करना है उसको सुन लेते हैं। और आज मैं एक और स्टॉक के बारे में एनालिसिस करूंगा जिसकी सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस पे 900% की बढ़ी है। जिसकी अगर प्राइस सीएमपी की बात करूं तो 6 साढ़े 6 रुपए का शेयर है। क्या ये स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टीफुल रिटर्न दे सकता है? कि 6 रुपए का जो शेयर है, क्या आने वाला टाइम में 600 रुपए जाएगा? क्योंकि सेल्स ग्रोथ इस क्वार्टर में इसकी 900% है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो 360 से 370% की प्रॉफिट ग्रोथ इसने दर्ज करी है। और इसी की वजह से आज इंट्राडे में 5% का अपर सर्किट लगा है। तो इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, मेरा पर्पस आपको एजुकेट करना है। बाकी आप, मैं एज सेबी रजिस्टर्ड हो सकता है इन लेवल्स के ऊपर मैं खुद भी ट्रेड करूं और अपने क्लाइंट्स को भी अपने लेवल्स पे काम कराऊं। राइट। सो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर्स की। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, जब तक मार्केट 22,247 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, नो बाइंग एट ऑल इन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। मैं फ्यूचर्स के लेवल बता रहा हूं। राइट, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जब तक 247 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई बाई नहीं करेगा। अगर एक बार मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर गया और कंसेक्यूटिवली 2 दिन इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, इंट्राडे इसके ऊपर 10 मिनट के ऊपर बिंदास बाई कर सकते हैं। और अगर बड़ा टारगेट देख रहे हो, यहां से कम 400-500 पॉइंट का टारगेट देख रहे हो, तो 2 दिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, समथिंग कुकिंग वेरी बिग। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, पहला टारगेट अगर इसके ऊपर निकला 247 के ऊपर निकला, तो पहला टारगेट 22,470 का रहेगा, दूसरा टारगेट 22,647 का रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या है? 2 डेज कम से कम क्लोजिंग, कंसेक्यूटिव क्लोजिंग डेज होना चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। और इंट्राडे में मेरे दोस्त 247 के ऊपर 470 का पहला टारगेट होगा, एंड रिलैक्स विद टाइट स्टॉप लॉस 22,170 का। अब बाई चांस मार्केट यहां से पैनिक करेगी, बाई चांस अगर करती है तो आपको घबराना नहीं है। ये जो ऊपर का जोन दिया है, यानी कि 22,247 और आपको 20,047, इस रेंज में आपको ओनली थिंग फॉर द, ना बाइंग करना है ना सेल करना है। ऊपर यही जोन है और नीचे ये जोन है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा 20,047 का, तब तक आपको सेल करने का भी नहीं सोचना है। बाई चांस इसके नीचे अगर क्लोज करती है 10 मिनट, तो आपका पहला टारगेट 21,947, 21,870 तक का रहेगा। और इसी जोन में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है आपको बाइंग करने की एंड सेट रिलैक्स करने की। राइट। अब मार्केट जिस तरीके से निफ्टी फ्यूचर्स ने ऑल टाइम हाई बनाया है, इस तरीके से बैंक निफ्टी ने इतनी खास रैली नहीं दी है। यस, आज सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स निफ्टी स्पॉट में ऑल टाइम हाई लगा, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई नहीं लगी है। तो इसको अगर चलाना है तो निफ्टी, जो बैंक निफ्टी के जो मेन कंपोनेंट्स है, जैसे एचडीएफसी बैंक, जैसे एसबीआई की बात कर रहा हूं, एक्सिस बैंक की बात कर रहा हूं, और इसी तरीके के जो बैंक, बड़े बैंक हैं, इंडसइंड बैंक की बात कर रहा हूं, तो इस तरह का अगर बैंक चलेंगे तो ये बैंक निफ्टी भी रुकेगा नहीं, ना झुकेगा। बट कुछ तो बड़ा धमाका है। मैं फिर बता रहा हूं, आज 20 तारीख है। वेट एंड वॉच, समथिंग कुकिंग वेरी बिग। अबव अबव ओनली अबव 47,256, अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा, देन ओनली वी कैन थिंक फॉर द बाइंग। लेकिन वेट, अगर आपको याद होगा, किंग रिसर्च ने आपको बोला था इस जोन पे थिंक फॉर द सेल, और इस जोन के नीचे आएगा, देन ओनली वी कैन थिंक फॉर द बाइंग, वी कैन थिंक फॉर द सेल। राइट। अब आप देखो, आज 20 तारीख है, मार्केट ने लो क्या बनाया? इट्स नॉट अ जोक, ये न्यूमरोलॉजी है मेरे दोस्त। और देखो, पिन पॉइंट मार्केट ने लेवल रिस्पेक्ट किया, और यहीं से मार्केट ने बाउंस बैक दिया और अपने आज के इंट्राडे के हाई में बैठ गया, अपने हाई के ऊपर। अब इससे पहले भी मार्केट ने ही रिस्पेक्ट दिया था, रिस्पेक्ट यही लक्ष्मण रेखा था। अब मेरा दूसरा लक्ष्मण रेखा ये था, तो ये तो अचीव हो गया था, इस बार ऊपर तक गया, और देखो दोबारा इसी लक्ष्मण रेखा से मार्केट ने फिर नीचे गिराया, और करीब करीब 8, अगर मैं बात करूं 156 से 856, कितने पॉइंट की रैली? 300 पॉइंट का टॉप से लेके बॉटम, जो लक्ष्मण रेखा टू लक्ष्मण रेखा बनता है।
सो दिस इज पावर ऑफ एडवांस प्रोडिक्शन। हमें कैसे पता है कि यही लेवल आपका लक्ष्मण रेखा बनेगा, हमें कैसे पता है कि यही लेवल आपका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यानी सप्लाई जोन बनेगा। और अब ये अगर लेवल ब्रेक हो जाता है 10 मिनट, तो भैया आपको बिंदास बाइंग करने का सोचना है। समथिंग कुकिंग वेरी बिग मींस वेरी बिग। 47,856 का पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट थोड़ा जो टिपिकल हो सकता है 48,256 तक का दूसरा टारगेट होगा एंड सेट रिलैक्स। और हाँ, अगर बाई चांस आपको सेल करने का मूड है, तो मेरे दोस्तों इस लक्ष्मण रेखा को याद कर लेना 46,856, यानी कि मैं इसको कर रहा हूं रेड जोन। अगर मार्केट 46,856 के नीचे क्लोजिंग करेगी 10 मिनट, तो बिंदास सेल कर सकते हो। 46,456 का पहला टारगेट होगा और 46,456 के अगर नीचे भी सस्टेन कर गया, तो फिर भैया 46,156 एंड 45,856 तक का टारगेट होगा और इसी जोन में फिर से हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने की। तो ये मेरे आपको एडवांस प्रेडिक्शन मैंने आपको शेयर कर दिया है सर। 700 प्लस एपिसोड्स सिर्फ आप लोग के प्यार के लिए बनाया है, तो प्लीज आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कल वीडियो में आशीर्वाद नहीं मिला, हार्डली 400-500 कमेंट आए। मैं चाहता हूं कम से कम 500 कमेंट आए। अगर आप एक 1000 कमेंट करोगे तभी कल की बात आज कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कल की बात आज को मैं बंद कर दूंगा। ये मैं इस बार लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आप लोगों को। वार्निंग समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो, प्यार समझ लो, क्योंकि सर अगर मैं दिल से प्यार से आप लोगों के लिए भाईचारा के नाते आप लोगों के लिए लेवल्स बना रहा हूं, तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग भी अपना आशीर्वाद अपना प्यार बनाए रखेंगे। अगर आशीर्वाद प्यार ही नहीं मिल रहा सर, तो फिर बना के फायदा क्या है? मैं तो अपना कर लूंगा, आप फिर अपना देख लो। राइट। सो प्लीज आप लोगों का बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको मजा आ रहा है, क्या है, कैसे है, कितनी परसेंट की एक्यूरेसी लेवल है, कुछ भी आप आशीर्वाद दे सकते हैं, बात खत्म। राइट। अब एक पैनी स्टॉक की जो मैं बात करने वाला था सर, टोम्यो स्पोर्ट्स लिमिटेड। टोम्यो स्पोर्ट्स लिमिटेड जो कि एक लोअर जोन पे बैठा है 6 रुपीज 35 पैसे पे। अगर मैं इसका आर्टिकल जो अभी मैं पढ़ रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले, टोम्यो स्पोर्ट्स लिमिटेड जिसने आज क्वार्टरली रिजल्ट जो दिया है Q3 FY 2024 का, सर आप देखो कितने परसेंट का है, 915% का सेल्स इसने दिया, नेट सेल्स जंप किया है क्योंकि 19.68 करोड़ का है। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 370% का आरओआई, यानी कि 5 करोड़ 5.64 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैं आपको दिखाता हूं मार्केट में ब्लफ किसको बोलते हैं, किस तरीके से ट्रैपिंग होती है। क्या आप निवेश करोगे निवेश करोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपको फिगर एंड फैक्ट्स दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा इसमें होमवर्क कराया मैंने। तो यस, राइट। तो टोम्यो स्पोर्ट्स लिमिटेड ये करती क्या है, पहले समझ 1985 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, जो कि इन्वॉल्व है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, फिटनेस, फैशन, फिल्म, एंटरटेनमेंट एंड एनी अदर्स। राइट। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं 360 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर मैं स्टॉक पीई की बात करूं, ओ मामा मिया, ऑलमोस्ट 600 के आसपास का पीई है। और अगर मैं आरओई की बात करूं, माइनस में चल रही है कंपनी। और आप देखो 3 साल में -16% डेट इक्विटी। यस, ये एक अच्छी चीज है कि इसका कोई डेट नहीं है। और मजे की बात, परसेंटेज की बात करूं, प्लेजिंग परसेंटेज 0 है, तो इसका मतलब अच्छी कंपनी है। अरे ठहर जाओ, यही तो मैं कह रहा हूं कि आप जो फंडामेंटल में सोचते हो ना, वो होता नहीं है। ऑपरेटर बहुत स्मार्ट है, ऑपरेटर आपके साथ कबड्डी कबड्डी खेल के चले जाते हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सेल्स आपने देखा 2023 में, 2022 में 2 से 3 करोड़, 3 से अचानक से अभी जो एस्टिमेशन सारा 23 करोड़, जो कि हमने देखा कि 18 करोड़ के आसपास का इनका है। अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ से सीधे -12 करोड़, उसके बाद 2 करोड़ एस्टिमेट कर रहे हैं अभी से पिछले 12 महीने का 2.61 करोड़ है, यानी कि प्लस में आ रहे हैं। ठीक है। अब सबसे मजे की बात है, अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं सर, देखो प्रमोटर्स होल्डिंग, ये प्रमोटर होल्डिंग 2021 में 5% के आसपास, 2000 जून में 21 में 5% के आसपास, उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग है ही नहीं भाई। यार ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि ऐसी कंपनी भी होती है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग ही नहीं होती है। और एफआईज जो थे वो भी धीरे धीरे खाली हो गए। बचा किसके पास है? पब्लिक के पास 92, 97, 97, 98, 98, 99 और उसका 99.68 पब्लिक के पास पड़ा है। यानी कि इसके ऑपरेटर कहां गए, इसके प्रमोटर्स कहां गए? तो ये मेरे पास पहला ऐसा न्यू केस था।
तो हमेशा कहता हूं मैं सीखो और आगे बढ़ो। मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूं। भाई ये कौन है सारे? ये आप और मैं तो नहीं है, ये कोई तो बड़े बड़े प्लेयर है जो मार्केट को पंप एंड डंप कर रहे हैं, जो मार्केट को ऊपर लेके जाता है फिर नीचे कर देते हैं, फिर ऊपर ले जाता है फिर नीचे कर देते हैं। कभी मूड करा बाई कर लिया, फिर अगले क्वार्टर में निकाल दिया, फिर मूड करा फिर बाई कर लिया। देखो, बाई करा निकाल दिया फिर बाई कर लिया। ये देखो 1.6 है सर। तो मैं एक्चुअली सीखना चाह रहा हूँ, राइट? मैं किसी का अगेंस्ट में नहीं हूं कि यार कौन क्या क्या कैसे कर रहा है। भाई इतने सारे प्रोमोटर्स, एंटरप्राइजेस, ट्रेडिंग विंग्स, ये क्या चल रहा है? ट्रैप तो नहीं है? रिजल्ट भी अच्छा दिखा दिया, कितने परसेंट का आरओआई आपके सामने। सेल्स ग्रोथ हुई है इसकी 915%, जो कि 19-20 करोड़ का। नेट प्रॉफिट 370%, जो कि 5-6 करोड़ का। क्या आप, मेरा सवाल आपसे है, क्या आप इस स्टॉक में बाय करना चाहोगे? सब चीज मैंने कुंडली खोल के रखी है, कमेंट करके बताना। जिसका माई बाप ही नहीं है, कंपनी राम भरोसे प्रॉफिट में आई है, 99% होल्डिंग, मुझे हजम नहीं हो रही यार। प्लीज एक्सपर्ट्स समझाने की कोशिश करना। आई लव टू लर्न, राइट? सो भैया, मैं कहूंगा भले ये स्टॉक यहां से रॉकेट बन जाए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यू शुड हैव पेशेंस। आप एकदम से न्यूज पर रिएक्ट नहीं करना है कि 900% आ गया, सेल्स ग्रोथ हो गई है, 370% हो गया, तो भैया मार्केट भागने वाला है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। फिर आप क्या होते हैं, अपना हार्ड अर्न मनी जो है गलत जगह पे, गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हो। फिर लास्ट में मिलता है बाबा जी का धुल्लू, फिर बोलते हो मार्केट सकता है। हो सकता है ये चल जाए, लेकिन ऐसी बहुत सारी अच्छी कंपनीज भी तो है जो इसकी कंपटीटर है। जैसे कि मैं बता देता हूं, जैसे कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं, बीएससी, एनबीसीसी, सीडीएसएल, मल्टीनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज, एमसीएक्स, कैम सर्विस, स्पार्क, और बेटर ऑल्टरनेट है। उसके अंदर पैसा लगाओगे। मुझे रातों रात करोड़पति नहीं बनना, लेकिन हाँ, स्लो एंड ग्रेजुअली मैं करोड़पति बनूंगा अगर मैं अच्छे स्टॉक्स अच्छी जगह पे सही टाइम पे इन्वेस्ट करूंगा। दिस इज पावर ऑफ लर्निंग। तो आपको आशा करता हूं सीखने को मिला होगा। और थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो। जय माता दी। अगर इसी तरीके के अच्छे स्टॉक्स आपको चाहिए, कमेंट करके बताओ किसकी कुंडली खोलनी है, मैं वो स्टॉक को कुंडली खोल के आपको बताता हूँ।